इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले, हाउ टू होल्ड द विनिंग ट्रेड। ये ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इस मार्केट के अंदर लॉस करने का टाइम आता है ना, 10,000 20,000 ओवर ट्रेडिंग के कारण, इसके कारण उसके कारण हम लोग ढेरों लॉस कर जाते हैं। कभी कभी पूरी कैपिटल का फंड जो हम लोग रखते हैं डिमैट में, वो भी हम लोग कभी कभी साफ कर देते हैं। बट जब प्रॉफिट के टाइम आता है ना, हम लोग क्या करते, छोटे प्रॉफिट लेके घर चले जाते। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाता है, जब हम लोग रॉन्ग होते तब मार्केट को हम लोग बड़ा पैसा देके चले जाते, और जब हम लोग राइट होते तो मार्केट के अंदर हम लोग छोटा पैसे लेते। तो ओवरऑल देखा जाए हम लोग लॉसेस करते। अगर हम लोग आपकी जो पीएनएल है ना, उस पीएनएल को अच्छे से अगर आप ध्यान दोगे, आपकी जो ओवरऑल पोजीशन लॉस में दिखाते हैं ना, उसके पीछे मेन रीजन आप देखोगे, आपकी लॉस जो है ना वो बड़ा है और आपकी प्रॉफिट जो है ना छोटा है। ऐसा नहीं कि आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं करते हो। देखो, इस मार्केट के अंदर आप जो भी करो 100% आप तो लॉस नहीं करोगे। अगर आप 10 दिन काम करोगे तो मिनिमम मैक्सिमम 3 to 4 डे आप प्रॉफिट करोगे और बाकी डे आप लॉसेस करोगे, राइट। बट आप थिंक लॉजिकली, अगर आप 7 डे भी लॉसेस करते हो, आप इस चीज को ना ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग के अंदर सबसे सीक्रेट पॉइंट इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मैं आपको दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनो। या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या करने की प्लानिंग भी कर रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेडिंग के अंदर देखना, मैं कह रहा हूं कि आप 7 डे लॉस कर रहे हो, आप 10 दिन में आप 7 डे लॉस कर रहे हो और 3 डे आप प्रॉफिट कर रहे हो, राइट। मैं ये मान रहा हूं, मान के चलो आपने 7 डे में लॉस किया कितना, 10 रुपया, और आपने 3 डे में प्रॉफिट किया ना 20 रुपया। उसके बाद ओवरऑल क्या होगा, आप 10 रुपीज प्रॉफिट में होगे। आपकी स्ट्रेटेजी जस्ट 3% काम कर रहा है यहां पर, जस्ट 3%। उसके बाद भी आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट करके जा रहे हो। क्यों? दैट रीजन, आप जब लॉस देने के टाइम आ रहा है आप छोटा दे रहे हो और प्रॉफिट आप दबा के ले रहे हो। और इस चीज को मैं घुमा दूं, मान के चलो आप कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसकी विनिंग रेट है 7, राइट, 70%, और इसका लूजिंग रेट है 30%, मतलब एकदम धमाका। चलो आप इसको भी नहीं मानोगे, मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपकी जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसका विनिंग रेट 90%, अरे यार चलो ना 99 ही कर देते, इसमें क्या है। आप इस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसका विनिंग रेट है 99% और जस्ट 1% उसका चांसेस है लॉसेस करना। मतलब आप 100 डे, मतलब 100 डे में आप काम कर रहे हो, 100 डे में 99 डे आप प्रॉफिट करोगे और जस्ट 1 डे आप लॉसेस करोगे। इससे जबरदस्त स्ट्रेटेजी और हो सकता है नहीं ना। मान के चलो आप 99 डे में आपने प्रॉफिट किया 1 CR के करीब, राइट, आपने 1 CR के करीब आपने प्रॉफिट किया, और जब लॉस देने के टाइम आए ना, एक दिन ऐसा है आप ओवर ट्रेडिंग किया, आपने क्वांटिटी को इंक्रीज किया, मार्केट के अंदर थोड़ा आपकी इमोशनल लूज हो गया, देन आपने उस मार्केट के अंदर जो लॉसेस किया 2 करोड़ के करीब। उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल अब इस मार्केट के अंदर क्या करोगे, लॉस 1 करोड़ का आपका लॉस हुआ। बट आपकी स्ट्रेटेजी को विनिंग रेट क्या है, 99%। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मार्केट के अंदर स्किल आपके अंदर अंदर नहीं आता है ना, कि लॉस आप छोटा ले रहे हो और प्रॉफिट आप बड़ा दे रहे हो, तो इस मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी कितना हाई विनिंग रेट है कोई मैटर नहीं करेगा। लोग कह रहे सर एक अच्छा हाई विनिंग रेट स्ट्रेटेजी दे दो, मैं क्या कहता हूं भाई, आप अपने लॉसेस को पहले कंट्रोल करो, अपने विनिंग रेट को किस टाइप से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, अपनी जो पोजीशन हो किस टाइप तक लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर सकते हो, पहले ये चीज आप सीख के आओ। अगर ये चीज सीख के नहीं आओगे ना, तो इस टाइप की आप 99% विनिंग स्ट्रेटेजी के अंदर भी आप मार्केट के अंदर ओवर लॉस करके जा सकते हो, बिकॉज आप विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हो। आपने 99 डे में क्या किया, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके 1 करोड़ कमाया, और लूजिंग डे में एक बार में आप 2 करोड़ देके आए। यूजुअली आप देखोगे ना, आपकी पीएनएल स्टेटमेंट को ओपन करके एक बार वीडियो को पॉज करके वो वीडियो को बाद आप देखना, यही होता है आप लोगों के साथ। आप ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मेरे हिसाब से जो मार्केट के अंदर 100% डे लॉसेस करता है। आप कितना भी मतलब बिगिनर हो, कुछ भी हो, आपको एबीसीडी नहीं मालूम, उसके बाद भी आप सिक्का उछल के भी ट्रेड करोगे ना, 10 बार से मेरे हिसाब से ना 3 बार तो आपकी एनालाइज सही होगा ही होगा। मतलब मिनिमम लोगों का तो 6-7 बार हो जाता है, उसको मैं बाद में लगता हूं, मैं मिनिमम 3 टाइम आप सही हो गए, वो भी 10 में से। आपकी स्ट्रेटेजी कितना भी फालतू हो, कितना भी, बट सवाल यह आ जाता है हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते, हम लोग अपने विनिंग टेट को ना होल्ड नहीं कर पाते। विनिंग टेट होल्ड ना करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो हम लोगों की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मालूम है कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, बिकॉज हम लोग ना एक स्ट्रेटेजी को 3 4 5 6 7 बार मतलब चेंज करते हैं। महीने में
8-9 बार तो हम लोग स्ट्रेटेजी को चेंज ही कर देते भाई। एक चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस कब आता है, जब उस चीज को हम लोग एगेन एंड काम करता है। हम लोग उस चीज के ऊपर 100 बार ट्रेड लेते, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आप 100 बार 200 बार ट्रेड लोगे तभी ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अरे भाई अगर हम लोग महीने में 7-8 बार स्ट्रेटेजी चेंज कर दे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। थिंक लॉजिकली, बहुत ही सिंपली बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही। इसी सिंपली चीजों की ऊपर आप फॉलो करोगे ना तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट तो हम लोग फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी स्ट्रेटजी को पकड़ो और उसके साथ आप 1 2 3 4 5 6 महीने रहो, चाहे जितना लॉसेस हो प्रॉफिट हो आप उसके साथ रहो। पहले एक स्ट्रेटजी के साथ रहना सीखो, तब उस स्ट्रेटजी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब उस स्ट्रेटजी के साथ लॉन्ग टर्म तक आप पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। आपको बिलीव होगा ये स्ट्रेटजी कब चलता है कब नहीं चलता है, सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा। थिंक लॉजिकली यार, आज इस स्ट्रेटजी कल उस स्ट्रेटजी कुछ काम आएगा। थिंक लॉजिकली, आप 10 दोस्तों के साथ घूम रहे हो राइट, तो आज इसके साथ टाइम बिताया, कल उसके साथ टाइम बिताया, परसों उसके साथ टाइम बिताया, उसको पहचान पाओगे। समझ पा रहा हो ना आप किस दोस्त की बात बोल रहा हो, पहचान नहीं पाओगे। आप एक पर्सन के साथ जब लॉन्ग टर्म तक टिकोगे, लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहोगे, तब उनको आप अच्छे से पहचान पाओगे। वो कौन सी बात में नाराज होते, कौन सी बात में खुशी होती है, कहाँ पर जाना उनको पसंद है, कौन सा खाना उनका पसंद है। ये क्या एक दिन में जानना पॉसिबल है कोई भी पर्सन का, नहीं ना। उसके साथ सालों बिताओगे, 2 साल बिताओगे, उसके बाद आप उसको ठीक से पहचान पाओगे। अगर मैं कहूँ आज इसके साथ बिताओ, कल उसके साथ बिताओ, परसों उसके साथ बिताओ, क्या आप उन पर्सन को पहचान पाओगे? उनके बिहेवियर क्या है, वो क्या खाना पसंद करते, कौन सी जगह पे जाना पसंद करते, क्या बोलने में उनको खुशी मिलती है, क्या बोलने में वो थोड़ा नाराज हो जाते। ये सारी चीज हम लोग कब जान पाएंगे, जब उनके साथ हम लोग टाइम बिताएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक स्ट्रेटजी के साथ क्या हम लोग टाइम बिताते? एक महीने में 7 8 9 10 बार अगर स्ट्रेटजी को चेंज करने लगेंगे तो उनकी प्लस पॉइंट क्या है, उनकी माइनस पॉइंट क्या है, ये सारी चीज हम लोग कैसे समझेंगे। और ये इसको समझने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों को पहले तो टाइम बिताना है। तो फर्स्ट हम लोगों ने ये सीखा कि एक स्ट्रेटजी के साथ टाइम बिताना है। अभी टाइम कैसे बिताए दोस्तों, मैंने आप लोगों को मालूम है मैंने लास्ट फ्राइडे को काम किया था, इस चीज आप लोगों को दिखाऊं। मैंने लास्ट फ्राइडे को मैंने डन लिखा था लगभग 11:19 पे, और अगर मैं इस टाइम को 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आऊं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि 11:19 एग्जैक्ट कौन से टाइम है, तो आपको समझने में आसानी होगा। 1190 राइट, इट इज 1190। तो आप देखोगे एग्जैक्ट 1190 से ही मार्केट ने घूमा। 1190 के बाद मार्केट घूम क्यों पा रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे है, बट ओवरऑल मार्केट 1190 के बाद से आप कह सकते हो कि मार्केट आपने रैली को रिवर्स कर दिया। तो आप यहां पर बोलो सर और मैडम कि 1190 में मैंने डन करवाया और मार्केट वहां से घूम के ऊपर आ गया। अभी बोलोगे बाबा कैसे, इसके पीछे रीजन क्या है, चलो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और कैसे मुझे पता चला कि मार्केट यहां तक ही आ सकता है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाया था, एक टूल्स, एक प्राइस रेंज टूल्स मैंने आपको सिखाया था। देखो प्राइस रेंज टूल्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखो मार्केट के अंदर ना जो भी मूव होता है, मार्केट के अंदर जो भी मूव करती है एक स्विंग है, ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, मार्केट इस टाइप से आपने अप ट्रेंड की मूव। देखो मार्केट कैसे ऊपर आता है पहले हम लोग समझते, मार्केट थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर नीचे आना, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। आई नहीं थोड़ा बोरिंग है आप लोगों को मालूम है, बट इसमें कुछ नया सीखेंगे हम लोग आज, ठीक है ना। मार्केट जब नीचे आता है तो कैसे आता है, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर आना, नीचे आके फिर ऊपर आना, नीचे आके फिर ऊपर, नीचे आके फिर ऊपर आना। देखो अभी यहां पर क्या होगा, जो प्राइस रेंज टूल्स क्या करेंगे, मान के चलो मार्केट यहां से लेके यहां तक जो मोमेंटम किया 3 रुपीज, और मार्केट जब यहां से डाउनफॉल किया मान के चलो 1 रुपीज। तो ये हम लोगों के पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना है कि मार्केट फास्ट जो स्विंग हाई टू स्विंग लो कितना पॉइंट का है। तो यहां पर जो पॉइंट हम लोगों को मिला वो 3 पॉइंट। और मार्केट जब करेक्शन करता है यहां से लेके यहां तक जब मार्केट का करेक्शन होता है वो कितने पॉइंट का होता है, 1 रुपीज। इस चीज को हम लोगों ना पहले से नोट डाउन करके रखेंगे। यहां पर क्या होगा, ये मान के चलो फास्ट मार्केट का स्विंग हाई है और ये फास्ट मार्केट का स्विंग लो है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, सेकेंड टाइम जब मार्केट यहां पर स्विंग हाई करेगी, मतलब मार्केट जब सेकेंड टाइम मोमेंटम करेगा ना, तो एग्जैक्ट हम लोग यहां पर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मार्केट के अंदर 3 पॉइंट की मोमेंटम आ रहा है। आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, नो दैट, बट इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेंगे, देन आप लोग चीजों को समझोगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए प्राइस रेंज टूल्स। यहां पर क्या हुआ, फास्ट मार्केट यहां स्विंग लो टू स्विंग हाई, मतलब फास्ट मार्केट के अंदर स्विंग लो टू स्विंग हाई हम लोगों को कितना पॉइंट मिल रहा है, 291। ये क्या है ना, ये फास्ट स्विंग हाई टू स्विंग लो,
मतलब मार्केट का पहली छलांग जो है ना वो 291। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 20 30 पॉइंट अपने सेफ्टी के लिए माइनस कर देंगे। 260 था, मैंने इसको 261 कर दे रहा हूं, 61 टू 63, 30 रुपीज मैंने जानबूझ के माइनस किया। अभी देखो मैं क्या करूंगा, अभी जब मार्केट यहां से मान के चलो ऊपर आ रहा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया, यहां पर ऊपर आया, हम लोग को कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहां से ऊपर आएगा, तो टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या हो सकता है यहां पर, तो मेरा यहां पर टारगेट क्या होगा मालूम है, ये 263 पॉइंट। मार्केट यहां से लेके यहां तक जो मोमेंटम करेगा ना, यहां से लेके यहां तक जो मोमेंटम होगा ना मार्केट का, एग्जैक्ट आप देखोगे 263 पॉइंट के आसपास, उससे ज्यादा होगा, बिकॉज मैंने 30 पॉइंट का माइनस कर दिया था। बिकॉज यहां पर एग्जैक्ट जो मोमेंटम हुआ था ना, आप देखोगे एग्जैक्ट मोमेंटम है 300 के अराउंड। अगर मैं इसको अच्छे चिपकाऊं तो आपको देखने को मिलेगा 300 ही मोमेंटम दिया, बट मैंने जानबूझ के 30 पॉइंट माइनस इसीलिए किया जिससे हम लोगों की विनिंग रेट बढ़े, अगर मार्केट घूम के नीचे भी आ जाए उससे पहले हम लोग बच जाए। अभी देखो एक एग्जांपल मैं आपको लूंगा, मान के चलो आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां से, एग्जैक्ट इसी एरिया से मार्केट ऊपर आएगा, तो यहां से लेके यहां तक कितना पॉइंट होगा मालूम है, 263 पॉइंट। ये देखिए एग्जैक्ट यहां पर आप कैलकुलेशन करोगे, यहां से लेके जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट यहां से लेके यहां तक 260 पॉइंट। अगर अब यहां से जो अपर साइड की मोमेंटम स्टार्ट हुआ ना, इस चीज को भी आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप देखोगे एग्जैक्ट 263 पॉइंट के बाद मार्केट करेक्शन आ रहा है। फिर यहां से लेके यहां तक जब मार्केट की मोमेंटम करेगा, तो यहां पर भी आप देखोगे एग्जैक्ट 263 पॉइंट। यहां से लेके यहां तक जो मार्केट की मोमेंटम हुआ ना, वो भी आप देखोगे एग्जैक्ट 263 पॉइंट के अराउंड। बट यहां पर 263 पॉइंट से पहले निकल गया, बट मार्केट एग्जैक्ट 263, इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट माइनस किया था। यहां से लेके यहां तक मोमेंटम आप देखोगे एग्जैक्ट, यहां पर भी आप देखोगे एग्जैक्ट 263 पॉइंट, राइट। एग्जैक्ट जो 263 पॉइंट हम लोगों को कहां से मिला, यहां पे फास्ट मार्केट की जो मोमेंटम हुआ, फास्ट लेक से हम लोगों को मिल गया। अभी आप देखोगे करेक्शन, अभी इस टाइप से हम लोगों ने समझा कि मार्केट के अंदर इतना पॉइंट की करेक्शन आ रहा है, मोमेंटम अपर साइड का आ रहा है। अभी करेक्शन कहां पर हुआ, यहां पर करेक्शन हुआ मार्केट के अंदर। फर्स्ट करेक्शन कहां से, अगर आप लोग देखो तो यहां से लेके फर्स्ट करेक्शन है मार्केट के एग्जैक्ट यहां से लेके यहां तक, तो इस रेंज को हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। मार्केट 263 पॉइंट के ऊपर आता है जब ऊपर आना होता है, और जब मार्केट की करेक्शन होता है तो कितना होता है, 242 पॉइंट के अराउंड। तो हम लोग यहां पर भी ना 20-30 पॉइंट छोड़ देंगे, राइट। तो 20-30 पॉइंट को छोड़ के 210 पॉइंट हम लोगों को हाथ में आ रहा है, 211 पॉइंट के अराउंड, 211-15 पॉइंट। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकाला, मार्केट जब ऊपर आने की बारी आता है, ऊपर आने का टाइम आता है, तो मार्केट 263 पॉइंट की ऊपर आता है, मान के चलो एग्जैक्ट इस चीज को हम लोग कैलकुलेशन कर ले, यहां पर एक कैलकुलेशन, राइट। मार्केट जब ऊपर आता है 217 पॉइंट की अराउंड आता है, और जब मार्केट नीचे आता है 213 पॉइंट, ये हम लोग पहले लिख लेंगे भाई। यहां पर हम लोग लिख लेते कि मार्केट जब ऊपर आने की टाइम आता है तब मार्केट कितना आता है, और मार्केट नीचे आने के टाइम में आता है तो मार्केट कितना आता है, ये पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो ये फास्ट है, डाउनफॉल मार्केट की निशानी है। अराउंड मार्केट 206 207 पॉइंट के अराउंड, 208 पॉइंट के अराउंड है जो हम लोग की फास्ट डाउनफॉल 218। तो इस चीज को हम लोग लिख लेंगे, राइट। तो अभी यहां पर देखो मार्केट के अंदर कब कब डाउनफॉल हुआ, आप जाके सिर्फ यहां पर देख लेना, यहां से लेके यहां तक डाउनफॉल हुआ, यहां से लेके यहां तक एक डाउनफॉल हुआ, पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां से लेके यहां तक एक डाउनफॉल हुआ, और मार्केट कल हम लोगों ने जो फ्राइडे के अंदर जो हम लोगों ने कैच आउट किया था, यहां से लेके यहां तक डाउनफॉल हो, राइट। तो ये सारे डाउनफॉल की मैं कैलकुलेशन ना 218 पॉइंट से निकल सकता हूं। देखो यहां पर एग्जैक्ट यहां पर 218 से पहले मार्केट पलट गया, हम लोगों ने अगर 218 के लिए वेट किया होगा तो मार्केट यहां से क्लोज होगा, बट हम लोगों ने प्रॉफिट में है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाले दिन आप देखोगे अगेन यहां पर 218 पॉइंट से पहले ही मार्केट घूम के ऊपर आ गया, राइट। यहां पर देखो क्या हुआ, एग्जैक्ट यहां पर क्या हुआ, एग्जैक्ट यहां पर 218 पॉइंट मार्केट के अंदर मिला, और यहां पर जो हम लोगों ने फाइनली कल प्रॉफिट बुकिंग किया था 219 में, आप देखोगे एग्जैक्ट 218 पॉइंट के बाद मार्केट यहां से घूम के ऊपर आ गया, राइट। मार्केट क्या हुआ, यहां से घूमते ऊपर आ गई। जो 218 पॉइंट की मार्केट की रेंज है, 218 पॉइंट की क्या है, 218 पॉइंट की मार्केट की रेंज है। मैं जब भी मार्केट डाउनफॉल करेगा 218, बट इस टाइम के लिए अभी इसके पीछे अगर आप बैक टेस्टिंग करने जाओगे, पीछे वाले किसी भी डे आप बैक टेस्टिंग करोगे, उसका रेंज अलग होगा। जैसे यहां पर आप देखिए उसका रेंज कैसे अलग होगा, देखो मार्केट के अंदर जब ऊपर आने की टाइम आता है तो यहां पर कितना पॉइंट ऊपर आता है, 385। और आप देखोगे 385 का कैसा काम है, मार्केट यहां से ऊपर आ गया, थोड़ा नीचे आया, फिर यहां से ऊपर आना स्टार्ट हुआ ना, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट होगा ना 385 पॉइंट ही होगा। ये देखो
मैं जस्ट इसको लेके खींच के ले दे रहा हूं, आप खुद ही देख लीजिए। एग्जैक्ट 385 पॉइंट के अराउंड मार्केट के अंदर मोमेंटम दिया। 380 पॉइंट की अराउंड के बाद मार्केट एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास से आप देखोगे मार्केट यहां से घूमते फिर नीचे आ गया, डाउनफॉल मोमेंटम किया, राइट। तो इस टाइप से आप चीजों को कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे बेस्ट आपको मिलेगा ना प्रीवियस डे, मतलब अगर आज आप काम कर रहे हो इसका 1 या 2 दिन का पहले देख लीजिए। जैसे लेट एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, मार्केट के अंदर यहां से लेके यहां तक करेक्शन देखिए, कितना पॉइंट की करेक्शन है, 580 पॉइंट की अराउंड मार्केट के अंदर यहां पर करेक्शन देखा। इसके 1 या 2 दिन के बाद आप करेक्शन देखोगे इस टाइप से ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखिए, यहां से लेके यहां तक जब मोमेंटम हुआ और यहां से लेके यहां तक करेक्शन एग्जैक्ट 280 पॉइंट, सॉरी 599 पॉइंट के बाद एग्जैक्ट इसी वाले एरिया के अंदर मार्केट घूम के ऊपर आ गया। और जो हम लोगों को पहले हम लोगों को समझ में आ गया था, ये देखिए सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इस रेंज को पहले कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन रेंज क्या आ रहा है, 599 पॉइंट के अराउंड, और मैंने यहां से लेके यहां तक ये जो पॉइंट है यहां से लेके मैं इस चीज को खींच दे रहा हूं यहां से लेके, और आप देखो यहां तक मार्केट एग्जैक्ट 590 पॉइंट की फॉल्ट होने के बाद मार्केट यहां से घूमते ऊपर आ गया। यूजुअली हम लोग इतना बड़ा टारगेट को मतलब ये नहीं करते, मतलब अप्रूव नहीं करते। हम लोग क्या करते, मान के चलो कितना कंटिन्यू ग्रीन रेड कैंडल बना 256, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बना, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 256 को हम लोग वैल्यू देंगे, 256 की ग्रीन कैंडल को हम लोग वैल्यू देंगे। तो हम लोग यहां पर एग्जैक्ट हम लोगों को लोकेशन मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देखोगे 256 पॉइंट की मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आ गया। छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, कोई बड़े पॉइंट नहीं। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। यहां पर आप देखिए करेक्शन कितना पॉइंट की हुआ, यहां पर मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ 434। अगर यहां से हम लोग कोई भी करेक्शन देखने को मिलता है ना, एज एक्सपेक्टेशन 434 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहां पर देखिए 434 पॉइंट की करेक्शन यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इवन उससे ज्यादा ही मिल रहा है, राइट। और मार्केट से ऊपर आ रहा है, कितना पॉइंट के ऊपर आ रहा है, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, मार्केट के अंदर 291। तो अभी हम लोगों को 291 यहां पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिले। तो हम लोगों ने देख ही लिया होगा 11 नवंबर की चार्ट एग्जैक्ट। तो यहां पर आप देखो, यहां पर भी 291 पॉइंट की मोमेंटम के बाद फिर मार्केट फॉल्ट हो गया। तो इसी टाइप से मार्केट के अंदर पहले मार्केट की रेंज समझना पड़ेगा, मार्केट कितना पॉइंट की छलांग मार रहा है ना मार रहा है, ये सारे चीजों को आपको पहले से ही कैलकुलेशन करते हुए रेडी रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। उसी हिसाब से मार्केट के अंदर आपको कामकाज करना पड़ेगा। मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊं, देन आप लोगों को समझ में आएगा किस हिसाब से मार्केट के अंदर हम लोगों को कामकाज हो रहा है ना हो रहा है। देखिए यहां पर जो करेक्शन आया ना, इतना बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिला, तो आप देखोगे प्रीवियसली ना मार्केट 400 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद यहां पर भी आप देखो एग्जैक्ट यहां पर 400 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिला, उससे ज्यादा मिला, देन मार्केट घूमते ऊपर आ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को आप लोगों को जस्ट नोट डाउन करते हुए रखना पड़ेगा, मार्केट की रेंज को समझना पड़ेगा, ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए मार्केट के अंदर कितना पॉइंट की करेक्शन हुआ, यहां पर फर्स्ट करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिला 238, अगेन 238 मार्केट के अंदर रिपीटेशन हुआ, मार्केट के अंदर अगेन यहां पर भी 238, और अगेन आप देखोगे यहां पर भी एग्जैक्ट 238 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिला, और देन मार्केट यहां से घूमते ऊपर आ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप देखोगे ना, इसको ख्याल रखोगे ना, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल ही करेगा, मतलब बहुत आपको इसमें हेल्प मिलेगा। मार्केट की जब आप रेंज समझोगे किस हिसाब से मार्केट रेंज कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है। यहां पर देखिए मार्केट के अंदर प्रीवियसली एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला 700 पॉइंट के अराउंड, और आप हैरान हो जाएगा, आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो। भाई मैं कैसे झूठ बोल रहे, देखिए एग्जैक्ट यहां पर भी देखो 795 पॉइंट की करेक्शन के बाद एग्जैक्ट आपको बोलो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट घूम के ऊपर आ रहा है। यहां पर जितना करेक्शन मार्केट ने देखा है वो करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कैसे, ये सारे चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस एक रिपीटेशन करता है, एक रेंज है, ये सारे रेंज को हम लोगों को मार्केट के अंदर समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर कितना पॉइंट की मार्केट के अंदर मोमेंटम है, यहां पर थोड़ा पॉज लिया 290, तो ये 290 यहां पर भी आप लगा दोगे ना, यहां से लेके यहां तक, ये देखो यहां से 290 से लेके यहां तक 290 के बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ये सारे चीजों को आपके अंदर यूनिकनेस होना चाहिए। देखो यहां पर मोमेंटम हुआ, यहां पर मोमेंटम हुआ, पहले पहले कौन आता है, पहले ये आता है 22 जुलाई। 22 जुलाई में कितना छलांग मारा मार्केट ने, 400 पॉइंट के अराउंड। आप देखोगे इस दिन भी मार्केट के अंदर मोमेंटम आना होगा ना, तो मार्केट एग्जैक्ट यहां पर भी आप देखोगे एग्जैक्ट 400 पॉइंट की मोमेंटम ऊपर आया, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन होना स्टार्टेड हुआ।
और यहां पर और एक चीज आप करोगे, देखो ये सेफ्टी के लिए मैं कह दे रहा हूं, यहां पर देखिए 400 पॉइंट मोमेंटम आया ना, 400 आया ना, तो यहां पर 20-30 पॉइंट माइनस कर देना, 400 आप 370 करो, जिससे क्या सेफ्टी मिलेगा। आप देखोगे आपको एकदम सेफ्टी मिलेगा, थोड़ा मोमेंटम आपको छूटेगा बट आपको सेफ्टी मिलेगा कि हाँ भाई इतना ही रुकना, इससे कम नहीं, इससे कम तो मैं नहीं जाऊंगा, राइट, बिकॉज मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। जैसे मैं एग्जांपल देखा हूं, प्रीवियस डे मतलब 31 मई को मार्केट के अंदर कितना पॉइंट की फॉल्ट हुआ, 540, मैं यहां पर 500 रखता हूं, 500 इज मोर देन इनफ, 500 कितना 40, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर 500 या 495 कर देता हूं। आप देखोगे एग्जैक्ट यहां पर आप देखोगे इस दिन 490 पॉइंट की मोमेंटम देने के बाद ही मार्केट यहां से, ये देखो एग्जैक्ट 490 पॉइंट यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, करेक्शन यहां से ही मार्केट घुमा, 495 पॉइंट की मोमेंटम का ही मार्केट घूम गया। तो इस दिन की कैलकुलेशन को देखते हुए हम लोग इस दिन की कैलकुलेशन इजीली कर सकते, राइट। यहां पर देखो मार्केट जब ऊपर आने का टाइम आया, कितना पॉइंट ऊपर आया मार्केट, यहां से लेके यहां तक कैलकुलेशन करो 435, मैं क्या करूंगा 35 मार्केट को लेस कर दूंगा, 400 अराउंड रख दूंगा। और अभी देखो यहां पर जब मोमेंटम आएगा ना, तो ये 400 पॉइंट हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यहां पर आप देखो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आया वो कहीं ना कहीं 400 पॉइंट की अराउंड मोमेंटम आया, उससे कम आया बट अराउंड, यहां से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें दो स्पाइक में मोमेंटम जो है ना, वो अराउंड हम लोगों को 300 मोमेंटम देके गया। अगर हम लोग 400 किलो वेट भी करते तो हम लोग 300 मिनिमम मार्केट के अंदर लेके जाते, बिकॉज मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट इतना छलांग तो दे ही सकता है, इतना छलांग तो मार्केट दे ही सकता है। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहां पर देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहां से हम लोग डाउनफॉल की मोमेंटम की कैलकुलेशन करें तो यहां पर देखो 371 में 20-30 पॉइंट को माइनस कर दो, 330 ले ले, 337। तो जब मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, यहां पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो यहां से लेके यहां तक मोमेंटम अराउंड 337 तो होना चाहिए, राइट, या उसके आसपास। ये देखिए एग्जैक्ट 337 पॉइंट की मोमेंटम दिया, देन मार्केट यहां से घूम के आया। हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके डेफिनेटली बताना, राइट, जिससे मुझे बहुत ही हैप्पीनेस मिलता है सेकंड टाइम जब मैं वीडियो बनाता हूं। देखिए मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आया, एक बड़ा करेक्शन 1000 पॉइंट कह रहा हूं, क्या हम लोग 1000 पॉइंट एक दिन के लिए टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं ना। यहां पर 100-200 पॉइंट आप माइनस कर दो, 50 भी कर दो, 500 कर दो, कि भाई नेक्स्ट टाइम जब डाउनफॉल की मोमेंटम करेगा ना, तो मैं 500 पॉइंट के लिए डेफिनेटली वेट करूंगा, राइट। 1000 से हम लोग 500 कर दे रहे, 50 कर रहे, 500 इंटरडे के अंदर इज मोर देन एनफ। तो जब मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस मिले ना, तो इजीली हम लोग आप देखोगे इजीली 500 पॉइंट की टारगेट आ जाएंगे। मार्केट ने एग्जैक्ट डाउनफॉल मोमेंटम किया, यहां पर भी आप देखोगे 800 पॉइंट की अराउंड 900 पॉइंट की किया था, यहां पर 1000 किया था, यहां पर 900 किया था, बट हम लोग उतना नहीं चाहिए, 500 से मोर देन इनफ। तो यहां पर हम लोग इजीली 500 पॉइंट को मिल जा सकते, राइट। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर देखिए मार्केट के अंदर जब ऊपर आने की टाइम आया, मार्केट यहां पर 400 पॉइंट की मूव है, मुझे 400 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे यहां पर 492 अराउंड 500 पॉइंट की मूवमेंट है, मुझे 500 नहीं चाहिए, मुझे 400 चाहिए ना, इज मोर देना 400 इज मोर देना इंटरडे के अंदर। अब नेक्स्ट टाइम जब मोमेंटम आएगा ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो कितना पॉइंट की मोमेंटम आया, अराउंड यहां पर 400 ज्यादा आया, कितना आया मार्केट के अंदर अराउंड यहां पर जो आया था सिमिलर आया था 500, बट फिर ही मैंने सेफ्टी के कारण 400 लिया। दोस्तों देखिए मैं यहां पर एक दो एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, हाँ सर तो आप तुक्का मार रहे हो, आप जोर दे रहे हो, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं, इसका प्रूफ कहां पर है, देखो मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूं, इतने सारे चीज झूठ नहीं हो सकता है ना। यहां पर देखो मार्केट के अंदर कितना बड़ा फॉल्ट हुआ, 800 पॉइंट, भाई मुझे 800 नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, मुझे ना 700 मिलेगा, इज मोर देन एनफ, 700-600 मोर देन एनफ। तो अब नेक्स्ट टाइम आप देखोगे, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट के अंदर फॉल्ट आया, यहां पर रेजिस्टेंस मिलके आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट के अंदर ना 700 पॉइंट के, बट मैंने 100-200 पॉइंट कम कर दिया, 600 पॉइंट। ये मार्केट की पोटेंशियल हम लोगों को समझ में आता है कि मार्केट यहां से इतना जा सकता है, आ सकता है, राइट। बट कोई भी स्ट्रेटेजी, आई नो दैट कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं, बट ये कितना परसेंटेज काम कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर देखो फर्स्ट कितना लेग मोमेंटम आया, 400-500 पॉइंट किया, मैं क्या करता हूँ 500, मुझे 400 मिलेगा ना, इज मोर देन, मतलब 400 पॉइंट तो मार्केट के अंदर आएगा है जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ऊपर आएगा। तो मैं 400 पॉइंट की टारगेट लेके यहां पर, अगर आप देखोगे जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, यहां से मोमेंटम जब मार्केट ने लेना स्टार्ट किया तो 400 पॉइंट, फिर इस 400 पॉइंट को अब यहां पर भी लाख खींच दोगे ना यहां पर, तो यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, आप देखोगे एग्जैक्ट यहां से लेके यहां तक मार्केट ने 400 पॉइंट इजीली मोमेंटम कर दिया, राइट। तो ये सारे चीजों को आप लोगों को मार्केट के अंदर समझना। आप देखो इतना बड़ा फॉल्ट है, देखो कितना फॉल्ट है यहाँ पर, मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग आया, बाप रे बाप 1000 पॉइंट किया, मैं 500 पॉइंट के लिए वेट करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब डाउनफॉल की मोमेंटम में एक्सपेक्टेशन करूंगा ना, तो मैं 500 पॉइंट की मोमेंटम करूंगा। देखो यहां पर क्या हुआ, 500 नहीं है, चलो लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गई। उसके बाद वाले दिन क्या है, उसके बाद वाले दिन यहां से फॉल्ट होना स्टार्ट किया, और एग्जैक्ट
आप देखोगे 500 पॉइंट की मोमेंटम देके मार्केट गया, राइट। 500 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट देके गया, और आप बैक टेस्टिंग करो और कॉन्फिडेंस आएगा और चीजों को आप समझ पाओगे। और ध्यान देखो, यहां पर देखो क्या हुआ, यहां से लेके एक फॉल्ट आया, कितना पॉइंट की फॉल है, 400 पॉइंट की। मैं क्या करती हूँ उसको 380 से 30-40 पॉइंट माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट के अंदर फॉल्ट आएगा ना, तो मैं इतना पॉइंट की एक्सपेक्टेशन कर दूंगा। अब देखो 387 पॉइंट की मोमेंटम आया, उसके बाद फिर मार्केट घूमते ऊपर आ गया, राइट। छोटे छोटे पॉइंट दोस्तों, आप लोगों के छोटे छोटे पॉइंट को समझ जाना है, सीखना है। यहां पर देखिए मार्केट के अंदर कितना पॉइंट की मार्केट की मोमेंटम आया अपर साइड के अंदर, 800 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ा है। मैं इसका हाफ भी कर लूँ ना, 400 पॉइंट कर लूँ, इट्स मोर देन अफ। 400 500 पॉइंट कर लूँ, इट्स मोर देन अफ। मुझे मैं इतने में खुश हूँ। तो यहां पर आप देखोगे मिनिमम 400 पॉइंट 500 पॉइंट इसका हाफ तो है। देखो ये 1800 है ना, पैनिक सेलिंग आ जाता है, हेवी बाइंग आता है, ये हमेशा रेंज नहीं है। जब 1500 आए ना, तो नेक्स्ट डे की मोमेंटम 400 500 कर देना। आप देखोगे आप मोस्ट ऑफ द केस आप प्रॉफिट में रहोगे, और आपकी टारगेट बहुत ही अच्छा और सटीक टारगेट आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस, राइट। और 500 600 1000 पॉइंट इट्स नॉट ए जोक, राइट। यहां पर आप देखिए मार्केट के अंदर कितना फॉल्ट है, यहां पर डाउनफॉल की मोमेंटम कितना है मार्केट के अंदर, यहां से लेके यहां तक 700 पॉइंट, मतलब ज्यादा है। आप 300 500 400 कर दो ना मिनिमम, आप हाफ कर दोगे तो हमेशा आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप इतना बड़ा है ना, 500 के ऊपर अगर फॉल्ट हो रहा है ना, तो हाफ कर दो भाई मिनिमम में। नेक्स्ट टाइम टारगेट के लिए 350 तो इजीली, हंसते हंसते, इससे कम तो बात ही नहीं होगा। आप देखो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे 300 नहीं, कितना पॉइंट की फॉल्ट आया, यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मार्केट के अंदर अराउंड 500 पॉइंट की मोमेंटम आया। यहां पर कितना आया था इस दिन मोमेंटम, फॉल्ट कितना आया था, डाउनफॉल 700, यहां पर 500। जब 700 आए ना, आप 350 कर दो, 500 की जरूरत नहीं है, 350। 350 पॉइंट है मोर देन एनफ, 350, राइट। तो 350 इज मोर देन एनफ। तो इस टाइप से आपको चीजों को कैलकुलेशन करना। यहां पर देखिए यहां से लेके यहां तक मार्केट के अंदर डायरेक्ट मोमेंटम है, कैसे है 700 पॉइंट है। मैंने क्या बोला, 700 जब आए ना, इसको 350 कर दो या 400 कर दो। 400 350 इज मोर देन एनफ इंटरडे के अंदर, राइट। तो इस चीज को आप देखोगे, यहां से लेके यहां तक खींचोगे इजीली, उसके बाद वाला दिन 300 400 पॉइंट की मोमेंटम हम लोगों को बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, इजीली मिल जाते हैं। यहां पर आप देखिए बड़ा मोमेंटम है, जितना आएगा उसका हाफ कर देना। अगर बड़ा मोमेंटम है 1000 आ रहा है, मिनिमम 500 के लिए जाओ, मिनिमम तो 500 यहां पर मिलना है, बिकॉज 1000 मोमेंटम आया भाई। तो यहां पर आप देखिए जब करेक्शन आया मार्केट कितना पॉइंट किया है, नीचे पूरा कैलकुलेशन करूं 600 आया, बट हम लोगों ने सेफ्टी के लिए क्या किया, 500 कर दिया। इजीली मार्केट के अंदर 500 पॉइंट की जो फॉल्ट है हम लोगों को मिल जाएगा, अगर कोई हेवी फॉल्ट आता है मार्केट के अंदर। यहां पर देखो हेवी डाउनफॉल, हेवी अपर साइड 700 पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे मिनिमम 350 से लेके 400 पॉइंट की नेक्स्ट टाइम मोमेंटम हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर आप देखिए यहां से लेके यहां तक कितना पॉइंट किया है, मिनिमम यहां पर है 500, बट हम लोगों ने यहां पर क्या बोला, मिनिमम 350 तो लेके ही जाएंगे मार्केट के अंदर। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा ना, जब आप इस टाइप से बैक टेस्टिंग करना नहीं चालू करोगे ना, तब कैसे होगा, राइट। यहां से कितना बड़ा फॉल्ट आया, 900 1000 पॉइंट, तो 900 पॉइंट आया, तो मिनिमम में नेक्स्ट डे जाऊंगा तो 450 से लेके 500 पॉइंट मेरा मिनिमम टारगेट होगा। कितना होगा, 450 से लेके 500, में 500 कर देता हूँ, 500 पॉइंट मिनिमम नेक्स्ट डे फॉल्ट। अब देखिए नेक्स्ट डे फॉल यहां पर कितना आया, नेक्स्ट डे फॉल आया मार्केट के अंदर 800 पॉइंट का, बट मैंने क्या लिया 500, बिकॉज ये 500 600 700 जब भी आएगा मिनिमम कर देना। आप देखो 500 पॉइंट इजीली आ गया। इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केस आप सही रहोगे, मोस्ट ऑफ द केस आप प्रॉफिट में निकलोगे, राइट। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, यहां पर देखो कितना पॉइंट की पॉइंट है, 700 पॉइंट मिनिमम, इसको 700 पॉइंट है 350 कर दो, 350 आप कर दो, आप हमेशा आप देखोगे आप सही रहोगे। 350 कर दो। अब नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर देखो कितना पॉइंट फॉल आया, नेक्स्ट डे मार्केट में 400 आया, बट आपने 350 रख लिया, 400 पॉइंट आया। तो ये 400 पॉइंट नेक्स्ट डे देखोगे 400 पॉइंट की मोमेंटम आपको इजीली आ जाएगा। देखो तो ये छोटे 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 पॉइंट होते हैं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कितना पॉइंट की यहाँ पर मोमेंटम आया मार्केट के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन करोगे 800 पॉइंट, तो नेक्स्ट डे आपको मिनिमम 400 पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर 800 पॉइंट आया मोमेंटम, बट ये हमेशा नहीं, ये हमेशा आपको नॉलेज जब बढ़ेगा, जब आप नॉलेज इंक्रीज करोगे और थोड़ा आप नॉलेजेबल पर्सन होगे, स्ट्रेटेजी टाइम बिताओगे, 1-2 महीना 1-2 साल हो गए, उसके बाद बस स्टार्टिंग में 1000 के ऊपर आए तो उसकी टारगेट को, उसकी लेवल को आप सॉर्ट कर दो, देखोगे आपकी जो विनिंग रेट होगा ना स्ट्रेटेजी की, वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा और अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए
मार्केट यहाँ पर कितना मोमेंटम आया, फर्स्ट डे में कितना मोमेंटम आया देख लीजिए, आपका यहाँ पर आया 900 पॉइंट का। तो नेक्स्ट डे आपको कितना देना है, नेक्स्ट डे आपको मिनिमम आपको 450 के लिए जाना है। 450 इज नॉट द स्मॉल पॉइंट, राइट, 450 इज द नॉट ए स्मॉल पॉइंट। आप 450 के लिए जाओ, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केस आपकी टारगेट हिट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केस आपकी टारगेट हिट, देखिए मोस्ट ऑफ द केस आपकी टारगेट हिट होगा, आप सही हो गए, आप सटीक फोन होगा। इसमें क्या होगा, देखिए अभी आप बहुत सारे लोगों के सवाल क्या आ रहा है, सर आप पूरी लेवल ले रहे हो, यहां से लेके यहां तक ले रहे हो 400 पॉइंट, तो मान के चलो मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट आज 900 पॉइंट मोमेंटम होगा, मतलब ये रेंज है। तो अगर मैं यहां पर एंट्री करूंगा, यहां पर एंट्री करूंगा, तो मेरा टारगेट क्या होगा, मैं पहले देखूंगा कितना पॉइंट की मार्केट की मोमेंटम हो चुका है, मैं देखूंगा मार्केट का 600 पॉइंट की मोमेंटम हो गया है, तो अगर मैं यहां पर एंट्री ले रहा हूं तो मेरा टारगेट होगा 300। तो इससे मार्केट की रेंज समझ में आता है, कितना पॉइंट ऊपर आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ द परसेंटेज है, क्या चांसेस, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट टॉपिक इतना मजबूत है, वीडियो को मुझे लंबा करना ही पड़ा, बिकॉज आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं ना, एक बार बंदा देखेगा यार ये तो तुक्का मार रहा है, बट इतने सारे जब बैक टेस्टिंग देखोगे ना, इसके पीछे रीजन समझोगे, इसके पीछे लॉजिक समझोगे, तब आपको समझ में। देखो एक चार्ट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। एक ट्रेडर जब मार्केट के अंदर काम करते हैं ना, वो किस हिसाब से काम करते, उसकी माइंडसेट क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट का चार्ट बनता है। और वो ट्रेडर एक दिन में काम करेंगे और कल नहीं काम करेंगे ऐसा नहीं, वो हिस्ट्री को रिपीट करेगा। मान के चलो मैं 100 क्वांटिटी के साथ काम करता हूं, तो मैं 100 क्वांटिटी के साथ मैंने काम किया, मैंने आज प्रॉफिट किया, यहां पर मैंने बाय किया, तो मैं नेक्स्ट डे जब काम करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा इस टाइप की अगर मुझे पैटर्न मिले तो यहां पर काम करके मैं इस हिसाब से मार्केट की कैंडल क्रिएट करूंगा। तो मैं नेक्स्ट डे जब 100 क्वांटिटी पुट करूंगा, नेक्स्ट डे जब सेम लॉजिक सेम साइकोलॉजी से मैं काम करूंगा, तो पैटर्न चार्ट हिस्ट्री रेंज अपने आप को कहीं ना कहीं रिपीटेशन में लेके आते। आप मान के चलो आइसक्रीम खा रहे हो कोई भी फ्लेवर का, आपको आइसक्रीम पसंद आ गया, तो आप नेक्स्ट डे खाओगे वो आइसक्रीम, बट हमेशा नहीं, बिकॉज आपको बोरिंग लगेगा, बट एक दो दिन उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे, उस रेंज को, नॉट ए पैटर्न। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। वीडियो को अच्छा लगा, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा, इतना टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, इतने सारे चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, राइट, और कमेंट करके बताना वीडियो को आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।